आजमगढ़ लिए चलते हैं। एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां। रोजगार भी दिया है, सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है और सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। और इसीलिए मेरी कितनी भारी संख्या में आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं, मेरी आप सबसे अपील है, ये संभव नहीं कि चुनाव के छोटे से पीरियड के दौरान प्रत्याशी गांव-गांव जाकर के घर-घर जा सके। चुनाव के बाद 1.5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा निरुआ को, निरुआ गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, उनको पूरी छूट होगी और हम उनसे कहेंगे कि वो यहां से केवल पत्र भेज देंगे, फोन कर देंगे, विकास अपने आप होता रहेगा। लेकिन भाइयों बहनों, उन्हें हम इसलिए भेज रहे हैं कि आजमगढ़ के नौजवान के सामने पहचान का संकट सपा बसपा न खड़ी कर नहीं पाए। अग्निवीर आजमगढ़ से पैदा हो, 10 लाख नौजवानों में से अधिक नौजवान आजमगढ़ के भी जाएं और सेंट्रल जो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री है, सीएपीएफ, असम राइफल, इन सब ने घोषणा की है कि हम इन नौजवानों को जब ये लोग 4 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके आएंगे, 25-20 मिलिट्री में आगे चले जाएंगे और बाकी नौजवानों को वहां अवसर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि जो नौजवान बचेंगे उनको हम भी यूपी पुलिस के अलावा अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का काम करेंगे। वाना आम के आम और गुठली के दाम। हमारा 18 साल से लेकर के 24 साल का 23 साल का नौजवान जब पढ़ाई कर रहा है, इस दौरान जब 4 साल के बाद वापस आएगा, कुछ को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग अन्य सेवाओं में जाएंगे और उस समय उसके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, पैसे की एक गट्टी होगी उसके पास स्वयं का रोजगार करने के लिए भी और अपने परिवार को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का। किसी को मकान बनाना होगा, किसी को बहन की शादी करनी होगी, किसी को अपने भाइयों को पढ़ाना होगा और कोई नौजवान आर्मी में और पुलिस में रहते हुए आगे भी पढ़ना चाहता है, सरकार ने कहा उसको पूरा अवसर देंगे आगे बढ़ने। एक नई स्कीम देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब आगे बढ़ाई गई, विपक्ष उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हमें विपक्ष के षड्यंत्रों को बेनकाब करना है और अपने नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाना है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। जिताएंगे, निरुआ को जिताएंगे, भाइयों बहनों जिताएंगे पक्का। लेकिन उसके लिए काम करना होगा आपको और वह कार्य है, मैंने पहले कहा कि निरुआ जी या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी घर घर नहीं जा पाएंगे। इस समय आप सभी लोग अगले 4 दिन के अंदर आज के बाद से ही प्रारंभ कर दीजिए और यहां पर उपस्थित नौजवान को मैं एक संकल्प के साथ जोड़ रहा हूं। यहां पर उपस्थित नौजवान 25-25 घरों में घर-घर जाकर के संपर्क करें और अगले 4 दिन में 25 घरों में संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर प्रत्येक को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर पाएंगे? सभी लोग करेंगे? 23 जून को जब मतदान होगा तो पहला संकल्प क्या होगा? पहले मतदान फिर जलपान। क्या संकल्प होना चाहिए? पहले मतदान फिर जलपान। क्या आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दिनेश लाल निरुआ को भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे।
दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके। जहां तक मेरी आवाज जा रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव आप ही के भरोसे छोड़ करके मैं जा रहा हूं कि आपको एक काम करना है। बाकी सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी हमारी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, काम हम स्वयं करेंगे। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी अभी अपना संबोधन समाप्त किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में। और देखिए आप, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी थे। 2019 के एक बार फिर से उपचुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्हीं के समर्थन में अभी प्रचार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इस जनसभा को संबोधित किया और बताया कि अग्निवीर ज्यादा से ज्यादा बने आजमगढ़ के युवा, ये महत्वपूर्ण है। अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, फिर से एक बार एम्फसाइज किया अपने इस संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये दूसरा संबोधन उनका जनसभा को आज ही के दिन। इससे पहले जो जनसभा उन्होंने की आजमगढ़ में, उसमें भी उन्होंने अग्निवीर जो योजना है इसके लाभ बताए और ये कहा कि विपक्ष जो है दुष्प्रचार कर रहा है, विपक्ष नौजवानों को गुमराह कर रहा है। सपा की आदत सबको धोखा देने की है, ये मुख्यमंत्री की बड़ी बात थी। 10 लाख नौजवानों को 1.5 साल में नौकरी देने की बात उन्होंने दोहराई। इधर आजमगढ़ में सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ के लिए प्रचार किया। उन्होंने जनता से निरहुआ के लिए वोट की अपील की और इसके साथ साथ उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे उग्र प्रदर्शन पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। देखिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री। को गढ़ा है, मैं इसे कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। अखिलेश जी विधायक बन गए हैं, तो अखिलेश जी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया। यद्यपि यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे, क्योंकि कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? वे सांसद थे ना, वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे, तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी।
इधर रामपुर के रण में पहुंचे सूबे के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा को फूका हुआ ट्रांसफार्मर बता डाला। कहा जैसे फूके हुए ट्रांसफार्मर से न लाइट जलती है न पंखा जलता है, सपा भी कुछ इसी तरह से। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को रामपुर में भेज रखा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि साइकिल में पंक्चर कर दिया जाए और कमल को खिला दिया जाए। हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और सूबे के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी कई दिन से डेरा डाले हुए हैं यहाँ पर और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नवाबों के शहर रामपुर में फिर से कमल खिले। जी हाँ, इस शहर में कई बार कमल का फूल खिला है। श्री राजेंद्र शर्मा जी यहाँ से एमपी रहे, यहाँ से मुख्तार अब्बास नकवी साहब रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, और यहाँ से डॉक्टर नेपाल सिंह अभी 2014 में रहे। तो रामपुर में इस बार वैसे ही माहौल है। हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ लोगों में विकास की भूख जगी है और लोग ये मानते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रामपुर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकती है, क्योंकि लोगों को सिर्फ विकास चाहिए और सुशासन चाहिए। तो सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी और कोई पार्टी है नहीं। और सर, अगर आजमगढ़ की बात कर लो, किसकी? आजमगढ़ की बात दोनों जीतेंगे। अलग से जब अग्निपथ योजना आ जाती है, इसको लेकर आप देखने के प्रदेश में या देश में जगह जगह हिंसाएं हो रही हैं, तो अगर ये इतनी अच्छी आप समझा नहीं पा रहे हैं या जो लोग एक आरोप लगाया जा रहा है कि सीधा लोगों को उकसा रहे हैं, वो ज़्यादा बलशाली हो गए? देखिए, हमारे यहाँ जो अपोजिशन का रवैया है वो बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। वो सरकार के आलोचना तो करे लेकिन सुझाव भी दे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ न्यूसेंस क्रिएट करना है। दुनिया के कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि लोग राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पार्ट टाइम साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि वो अपनी सेना में रह के प्रशिक्षण भी प्राप्त करें, देश के प्रति अपनी आस्था भी प्रकट करें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, रामपुर। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन कर रही है और इस सत्याग्रह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने इस योजना को युवाओं के साथ धोखा करार दिया और सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। देखिए, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ऐसे सत्याग्रह में शामिल हुई और इसी मौके पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया इस योजना पर। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों, नौजवानों को आगे बढ़ाए। इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है, इसके लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। इस कर्तव्य को निभाने में कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका साथ देगा। अग्निपथ योजना का हिंसक विरोध दिखाई दे रहा है चंदौली में। प्रदर्शनकारियों ने प्राइवेट जीप में आग लगा दी। मौके पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने इसी मामले में कुछ युवकों को हिरासत में लिया है।
प्रदर्शनकारियों ने चंदौली में एक प्राइवेट जीप को आग के हवाले कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए आप फूकी हुई जीप को। चंदौली में हिंसक प्रदर्शन, बवाल अग्निपथ योजना के विरोध में। और इसी योजना को लेकर, यानी अग्निपथ योजना को लेकर मायावती ने केंद्र पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं को निराश करती है। नौजवान इस योजना से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि ऐसे समय में जब मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की विशाल आबादी में से खासकर युवा वर्ग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव आदि के अग्निपथ पर हर दिन बिना थके हारे जीवन संघर्ष को मजबूर है, उन्हें केंद्र की अल्पावधि अग्निपथ सैन्य भर्ती स्कीम ने काफी निराश और हताश किया है। केंद्र द्वारा रेलवे, सेना और अर्धसैनिक बल आदि में भर्ती की संख्या और संभावना को अतिसीमित करने का ही परिणाम है कि खासकर ग्रामीण परिवेश के हिम्मत और नौजवान काफी असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तथा भविष्य को अंधकार में पाकर उनका आक्रोश उबाल पर है, जिसे सही से संभालना जरूरी है। केंद्र से पुनः अनुरोध है कि देश के भविष्य इन पीड़ित नौजवानों के दर्द और इनके भविष्य के मुद्दे को गंभीरता से लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करे तथा देश की सुरक्षा से संबंधित ऐसे अहम सवालों से संसद को विश्वास में जरूर ले। नौजवानों से भी अपील कि वो संयम जरूर बरतें। इधर अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रदेश में परिवहन निगम की बसों पर भी हमला हो रहा है। बसों में तोड़फोड़ के साथ उनको जलाया भी गया है और इसके चलते अब यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर्स को कुछ टिप्स दे रही है। इन टिप्स में ड्राइवर और कंडक्टर को खुद की और बस की सुरक्षा के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के बारे में भी बताया जा रहा है। अग्निपथ योजना के बाद से जो लगातार हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, तमाम ट्रेनों में आगजनी के मामले आए, ट्रेनें रद्द कर दी गई, तो वही उत्तर प्रदेश में जो परिवहन निगम की बसें हैं उनके साथ भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद से जो परिवहन निगम की बसें हैं उनके जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो और भी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। जो इनके यूनियन है वो अब अपने ड्राइवर और कंडक्टर को टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से वो जब बस को लेके किसी ज़िले में जाए तो वहाँ पर किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे खुद सुरक्षित रहे, यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। और ऐसे ही इस समय हम लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर मौजूद है और यहाँ पर भी जो यूपी रोडवेज यूनियन है बसेस की, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ यूनियन, उसके क्षेत्रीय अध्यक्ष रुपेश कुमार हमारे साथ में है, जो अभी यहाँ पर तमाम ड्राइवर और कंडक्टर को टिप्स दे रहे थे। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस तरह की सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो बात करते हैं सीधे यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष रुपेश कुमार से। रुपेश जी, क्या समझा रहे हैं आप लोग, क्या टिप्स? जो अग्निपथ जो लड़कों के लिए जो भर्ती के लिए सरकार लेके आई है, इसी को लेकर छात्र दंगाई हो गए हैं। इनको समझाने का प्रयास करना है अपने चालक परिचालक को कि जब भी कोई घटना उधर से आने वाली बस से हम पोजीशन लें, और चालक परिचालक से हमने ये कह दिया है कि आप सुरक्षित रहे, बस सुरक्षित रहे और यात्री भी सुरक्षित रहे साथ साथ। इसीलिए जो भी सामने से बस आया उसका लोकेशन लीजिए और थाने चौकी में आप इतला करिए और वहाँ पे गाड़ी अपनी रोक दीजिए जब तक कि दंगा समाप्त नहीं हो जाता है। इसी को लेकर हम अपने चालक परिचालक को जागरूकता कर रहे हैं। अभी क्या कोई परिवहन निगम से भी आप लोग को इस बारे में निर्देश मिले? हाँ, परिवहन निगम में हमारे अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने जो निर्देश जारी किए हैं और उसी निर्देश के तहत हम जो है अपनी एसोसिएशन के थ्रू से जो चालक परिचालक को जागरूक करने का प्रोग्राम लगाए हुए हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इधर अग्निपथ के अग्निवीरों का निशाना बन रही ट्रेन निरस्त है। वाराणसी से चलने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें आज निरस्त हैं। यात्री परेशान हाल है कि आखिर जाएं कहां। और आपको बताएं कि आंदोलनकारियों ने ट्रेनों को निशाना बनाया है। रेलवे के नुकसान हो रही संपत्ति के बाद आज कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई। अग्निपथ के अग्निवीरों का कहर रेलवे पर टूट रहा है। ट्रेनों को क्षति पहुंचा रहे हैं जो यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, और ऐसी स्थिति में बनारस से जाने वाली लगभग 20 से ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। अच्छा, हमारा बच्ची है, वो हमारा और बच्ची है, वो एग्जाम है कोलकाता में। आप बताइए। वही सेम है कि हमारा एक ही ग्रुप में है। एक ही कितने लोग हैं? 17 आदमी। 17 आदमी टिकट इन्होंने कराया है, लेकिन इनकी ट्रेन कैंसिल है और ये परेशान हाल है।
तो अब क्या आप करेंगे, आप लोग क्या लग रहा अब टिकट चाहिए, जाने का टिकट जाने का चाहिए, कोई बंदोबस्त कर चाहिए। टिकट चाहिए। हम हावड़ा जाने से कोई बंदोबस्त करेंगे। और वो बोला और आप करिए जो जैसे ये देखिए छपरा एक्सप्रेस लिखा हुआ है प्लेटफार्म नंबर 5 पर 7 टाइम दिखा रहा है, क्या डिस्प्ले करने का क्या मतलब है? कोई है व्यवस्था डिस्प्ले करने का क्या मतलब है? टाइम क्या हो रहा है सब दिखा दो। कहाँ जाना है? मैं हाजीपुर जाना था, लेकिन ट्रेन तो है नहीं वहाँ से, तो फिर छपरा के लिए भी मिला है और कैंसिलेशन होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे जो भी प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, तो प्रदर्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से राइट्स दिए गए हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट आप अपनी निजी संपत्ति का जो आप ही के टैक्स के द्वारा बनाया गया होता है, अगर आप उसे इस तरह से कहा जाए कि बर्बाद कर देंगे, जला देंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को ही ख़त्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार। जो ट्रेनें कैंसिल हैं उनको यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो रेलवे के वो लोग जो इस कैंसिलेशन को बताएंगे और जो ये बताएंगे कि आखिर इन ट्रेनों को कैंसिल करने के पीछे वजह क्या है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है या फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो कैसे सुधरेंगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो लोग हैं इनसे एक बार फिर से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो एक चीज़ जानेंगे, ट्रेनें कौन कौन सी, कितनी संख्या लगभग? 10 यहाँ से तो बहुत गाड़ी कैंसिल है, लेकिन 20-25 गाड़ी आज के डेट में कैंसिल है। 20-25 गाड़ी कैंसिल है, सारी पैसेंजर कैंसिल है। लगभग 10 पैसेंजर थी, सब कैंसिल है। बाकी सारी बहुत गाड़ी कैंसिल है, फराका दून बहुत गाड़ी कैंसिल है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए की गई है जो यात्री यहाँ पर लेके आ रहे हैं टिकट, चूँकि उनकी लगातार ये शिकायत है कि अब हम कहाँ जाएं, हमें तो ट्रेन चाहिए। उसके लिए देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन हम लोग यही देते हैं जानकारी कि जो हावड़ा उवड़ा जाना है तो पंजाब मिल जाएगी, उससे यात्री जा सकते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।